आज हम एक गंगट नाम के मेंढक की कहानी सुनाना चाहते हैं। वह मेंढक अपने बंधु बांधवों द्वारा परेशान किए जाने पर एक दिन वह रहट पर चढ़कर कुएं से बाहर निकल आया। बाहर आकर वह सोचने लगा कि ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे अपने बंधु बांधवों से अपमान का बदला लिया जा सके। गंगदत्त मन में ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी उसने एक काले सांप को देखा जो अपने बिल में घुस रहा था। उस सांप का नाम प्रियदर्शनी था। नाग को देखकर गंगदत्त को विचार आया कि क्यों न इसी नाग के द्वारा अपने उन सभी बंधु बांधवों का विनाश करूं जिन्होंने मुझे अपमानित किया है। कहा भी गया कि पैर में चुभे कांटे को कांटे से निकालना ही श्रेष्ठ उपाय है। अपने बलवान शत्रु के साथ किसी अन्य बलवान शत्रु को मिलाकर शत्रु को भिड़ाकर अपना कार्य निकाल लेना चाहिए। यही सोचकर वह नाग के बिल के समीप पहुंचा और बाहर से आवाज लगाई, प्रियदर्शन मित्र बाहर आओ। नाग ने सोचा कि जो जीव मुझे बाहर बुला रहा है वह मेरा सजातीय तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी वाणी किसी सर्प जैसी नहीं है। किसी दूसरे के साथ मेरी मित्रता भी नहीं है। इसलिए पहले मुझे यह मालूम कर लेना चाहिए कि बाहर से मुझे पुकारने वाला आखिर है कौन। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति के स्वभाव, कुल तथा निवास स्थान से मनुष्य परिचित न हो तो उसके साथ संपर्क करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई तांत्रिक या सफेरा इस प्रकार धोखा देकर मुझे पकड़ना चाह रहा हो। यह सोच विचार कर उसने बिल के अंदर से ही उत्तर दिया, महाशय आप कौन हैं? मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। मैं मेंढकों का राजा गंगदत्त हूँ। आपसे मैत्री करने के लिए आया हूँ। प्रियदर्शनी बोला, यह कैसे हो सकता है? किसी तिनके की भी कभी आग के साथ मित्रता हुई है। कहा भी गया है कि जिस जीव का वाद्य होता है वह सपने में भी उस जीव के पास नहीं जाता। फिर तुम यह व्यर्थ की बात क्यों कर रहे हो? गंगदत्त कहने लगा, आपका कहना यथार्थ है भद्र। आप हमारे स्वाभाविक शत्रु है, किंतु मैं इस समय अपने परिजनों के तिरस्कार से सुबुद्ध होकर यानी परेशान होकर आपके पास आया हूँ। मैं उनका सर्वनाश करना चाहता हूँ। तुम रहते हो कहाँ हो? मैं एक कुएं में रहता हूँ भद्र। मैं कुएं में किस प्रकार जा सकता हूँ? मेरे तो पाँव ही नहीं है, और यदि किस प्रकार वहाँ चला भी जाऊँ तो रहूँगा कहाँ? अच्छा यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और इस काम के लिए कोई और जीव खोज लो। यह सुनकर मेंढक बोला, महाशय आप चलिए तो सही मेरे साथ। मैं बड़ी सरलता से आपको वहाँ प्रवेश करा दूंगा। वहाँ जल के छोर पर एक रमणीय कोटर भी है, उसमें रहकर आप अपना पेट भी भर लेंगे। मेंढक की बात सुनकर सर्प ने सोचा कि इसमें बुरा भी क्या है। मैं वर्द हो चुका हूँ। संयोग से कोई चूहा फंस गया तो ठीक है, अन्यथा अधिकांश समय भूखे ही रहना पड़ता है। यह कुलांगर यदि मेरे भोजन का सरल उपाय बता रहा है तो उसे देख भी लेना चाहिए। यह विचार करने उसने गंगदत्त से कहा, ठीक है, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। यह सुनकर गंगदत्त हर्षित हो उठा। उसने सर्प से कहा, वह स्थान शून्य में है और वहाँ आपके भोजन का खुलकर प्रबंध भी हो जाएगा, किंतु आपको मेरा एक आग्रह मानना पड़ेगा। वह यह है कि आपको मेरे परिवार की रक्षा करनी होगी। मैं जिन को कहूँ केवल उन्हीं को मारकर आपने खाना होगा। इस पर सर्प बोला, तुम इस समय मेरे मित्र बन चुके हो, अतः आपको मुझसे भयभीत होना नहीं चाहिए। जैसा तुम कहोगे मैं उसी के अनुसार मेंढकों को मारकर खाऊंगा। सांप की बात पर विश्वास करके गंगदत्त उसे कुएं की ओर ले गया। जब वह कोटर में सुरक्षित पहुंच गया तो गंगदत्त मेंढक ने उसको अपने शत्रु मेंढक भी दिखा दिए।
प्रियदर्शनी सांप ने धीरे धीरे करके उसके सभी शत्रु मेंढक खा लिए। जब मेंढक को अभाव हो गया तो उसने गंगदत्त को बुलाकर कहा, मित्र मेंढक, तुम्हारे शत्रु तो मैंने समाप्त कर दिए, किंतु अब मेरे आहार का क्या होगा? तुम स्वयं भी उसे यहाँ लेकर आए थे। अतः अब मेरे भोजन का प्रबंध भी तुम ही को करना होगा। इससे तो गंगदत्त को चिंता होने लगी। उसने सोचा, यह मैंने कैसा अनर्थ कर डाला। यदि इसको मना करता हूँ तो यह सबको मारकर खा जाएगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो व्यक्ति अपने से बलवान को मित्र बनाता है वह अपने हाथ से ही विषपान करता है। थक हार कर गंगदत्त मेंढक को एक एक करके अपने संबंधी प्रियदर्शन सांप को देने ही पड़े। इस प्रकार वह सर्प धीरे धीरे उसके सारे बंधुओं को भी चट कर गया। एक दिन उसने गंगदत्त की पत्नी और उसके प्रिय पुत्र यमनादत्त का भी भक्षण कर डाला तो गंगदत्त दुखी होकर विलाप करने लगा। तब प्रियदर्शन नामक उस सर्प ने गंगदत्त को फटकारते हुए कहा, अरे कुलकलंकी, अब इस तरह रोने से क्या फायदा? अपने कुल का तूने स्वयं ही तो विनाश कराया है। अब या तो मेरे भोजन का प्रबंध कर, अन्यथा मैं तुझे ही खाकर अपना भूख मिटाऊंगा। सांप की ये धमकी सुनकर मेंढक रोना भूल गया। वह कोई ऐसा उपाय सोचने लगा जिससे स्वयं उसकी तो प्राण रक्षा हो सके। कुछ सोचकर उसने सांप से कहा, ठीक है मित्र, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ तो तुम्हारे आहार का भी प्रबंध करूँगा। यहाँ के मेंढक समाप्त हो गए हैं तो क्या, दूसरे कुएं में तो अभी बहुत मेंढक है। मैं अभी दूसरे कुएं के मेंढकों को यहाँ बुलाकर लाता हूँ, तो मेरी प्रतीक्षा करना। ये कहकर अवसर पाते ही मेंढक उस कुएं से बाहर निकल गया। प्रियदर्शन सांप प्रतिक्षण उसके लौटने की प्रतीक्षा में बैठा रहा। बहुत दिनों तक मेंढक वापस न लौटा तो सर्प ने अपने पड़ोस में बिल बनाकर रहने वाले गौओं से विनती की कि वह किसी प्रकार पर जाकर गंगदत्त को खोजकर यहाँ ले आए। उसने चूहे से कहा कि वह गंगदत्त मेंढक को यह कह दे कि यदि मेंढक नहीं मिलते तब भी कोई चिंता की बात नहीं। वह सर्प उसके पास लौट आए क्योंकि उसके बिना उसका यहाँ मन ही नहीं लग रहा। सांप का आग्रह सुनकर चूहा बाहर गए। गंगदत्त उसे कुएं के बाहर ही मिल गया। चूहे ने प्रियदर्शनी सांप की बातें उसे दोहरा दी और आग्रह किया, गंगदत्त मेंढक, अगर चल, तेरा मित्र तुझे मिलने के लिए बहुत अधीर हो रहा है। उसका तेरे बिना कुएं में मन नहीं लग रहा। यह सुनकर मेंढक बोला, मित्र गोधा चूहे, मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। संसार में भूखे व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं। ओछे आदमी प्राय निर्दय होते हैं। सांप को कहना कि उसे मित्रता करना मेरी भूल थी। मैं अब वह भूल दोबारा नहीं दोहराऊंगा। यह कहानी सुनने के बाद इसलिए दोस्ती बराबर कैसे करना चाहिए।